अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़ार अदब के साथ मोहम्मद अकबर न्याज़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है मुबशर सलीम बशर। आप जुम्मा शहरों और पूरे पाकिस्तान की बहुत ही सरगर्म जमात अदबी सकाफ़ती और समाजी तंजीम सोच के बानी भी हैं, उसके सदर भी हैं। आप अदीब भी हैं, शायर भी हैं और तर्वीज अदब के लिए आपने बहुत सारे काम किए हैं और एक नुमाया मुकाम रखते हैं। तो आज उनसे बात करते हैं और उनकी तंजीम और उनकी शायरी और इसके हवाले से उनके साथ गुफ्तगू होगी। जनाब मुबशर सलीम बशर साहब, आपको मज़ार अदब में खुशामदीद कहते हैं। आपको बहुत शुक्रिया। क्या बहुत शुक्रिया अकबर खान न्याज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम में मदद किया है। मैं आपके इस चैनल का ख़ुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। इस प्रोग्राम में आना जो है मेरे लिए एज़ाज़ की बात है और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आपने मदद किया जनाब। तो मुबशर सलीम बशर साहब, सबसे पहले तो आपकी जो शायरी और अदब की तरफ जो आपकी रग़बत आपके अंदर मौजूद है, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि अदब की तरफ आप किस तरह से माइल हुए और बसीयत अदीब शायर जो आपने माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, तो इस फील्ड की तरफ आपका रुझान कैसे पैदा हुआ? अकबर खान न्याज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सवाल आपका बड़े मज़े का और ये जो है सवाल मुझे बड़े माजी में ले गया। शेर व अदब से जो लगाव है वो बचपन से ही था मुझे, और बिल्कुल स्कूल दौर में ही मैंने शेर कहना शुरू कर दिए थे और पहला जो शेर मैंने कहा था वो दूसरी जमात में कहा था। माशाअल्लाह। ये बहुत छोटी उम्र होती है और उस उम्र में जब मैंने अपना जो मेरा स्कूल था जहाँ से इब्तदाई तालीम हासिल की, लर्नर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो बहुत शफीक और बहुत मेहरबान इंसान थे। वो बड़ी मोहब्बत अता फरमाते थे और उस दौर में मैंने लिखा था कि ये है लर्नर सेकेंडरी स्कूल, जैसे कलियाँ जैसे फूल, और एक पूरा तराना जो है वो उस एज में मैंने लिखा स्कूल के लिए। और बज़्म अदब का एक पीरियड हुआ करता था जब वो सब लोग अपनी तख्लीक़ात या अपनी कुछ पेश करते हैं, तो मैं अपनी नज़में लिखा करता था और वो स्कूल के लिए, बच्चों के लिए तो वो पेश किया करता था। वहाँ पे तरतीब ये रही कि मुझे जो बहुत शफीक उस्ताद, क्योंकि आपको ग्रोथ करने वाले, आपको पॉलिश करने वाले आपके उस्ताद होते हैं और आप अपने उस्तादों को अगर याद रखें तो ये बहुत ज़रूरी है, उनके एहसानमंद होना बहुत ज़रूरी है। मेरे उस्ताद थे उर्दू के प्रोफेसर फरहाद अली जाहिद साहब जी। वो बहुत मोहब्बत अदा करते थे और वो इस चीज़ पे मुझे कहा करते थे कि आपके अंदर एक कुदरती तौर पे जो है शेर कहने का वस्फ मौजूद है, तो आप इसको कंटिन्यू रखिएगा जी। तो वहाँ से वो जो सिलसिला है करते करते फिर वो आगे आज तक जो है आपके सामने ऐसा सिलसिला चलता है। माशाअल्लाह। तो आप चूँकि अदबी सकाफ़ती और समाजी तंजीम सोच के बानी भी हैं और सदर भी हैं, तो आपको को एक तंजीम बनाने का ख्याल किस तरह से आया और इस तरफ मतलब किस तरह से? अकबर साहब, इस तरह हुआ कि अदब की तरवीज का बचपन से ही शौक़ था कि अदब के लिए काम हो, और मेरी आदत मुख्तलिफ थी आम लोगों से, और बड़ा ख़ास गहराई में जाके सोचना हर चीज़ को और बड़ी मोहब्बत से सोचना। अदब की तरवीज जो है माशरे की इस्लाह के लिए बहुत ज़रूरी है और हमने ये अदबी तंजीम सोच की बुनियाद जो है 2005 में रखी और हमारे साथ उस वक्त पंजाबी उर्दू के बहुत खूबसूरत बड़े सीनियर शायर हुआ करते थे, जनाब हकीम फजल इलाही बहार साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह गरी के रहमत करे उन्हें। बहुत मोहब्बत वाले, बहुत प्यारे, वो आपने वो बहुत खूबसूरत नाम, रेडियो पे उनका बड़ा काम है और वो बड़ी खूबसूरत शख्सियत थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, वो सेल्फ मेड इंसान थे जी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी मेहनत की। उनसे जब मेरा एक ताल्लुक़ बना, एक राब्ता बना, एक प्यार का, तो वो वहाँ से हमने एक इस तंजीम की बुनियाद रखी कि हम अदब के लिए कुछ करें और अदबी तंजीम सोच के ज़रिए तमाम हमने मुशायरे, मुज़ाकरे, कुतब की तकारीब और ऐसी बहुत सी इल्मी अदबी शख्सियात के साथ शामें मुनक्किद करना, उनके एजाज़ में प्रोग्राम्स करना, किताबों की तकारीब और बहुत अच्छे अच्छे सेमिनार हमने मुनक्किद किए सोच के ज़रिए तमाम। सोच को हमने उस वक्त हमारे साथ एक मौजूद थे हमारे बहुत अच्छे दोस्त जो हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, ग़ुलाम मुर्तज़ा मलिक साहब, वो हमारे साथ शामिल थे, उर्दू पंजाबी के बहुत अच्छे शायर। और इसके साथ हमारे अब मौजूदा जो इस तंजीम के सरपरस्त हैं, सरपरस्त आला जनाब क़य्यूम ताहिर साहब,
वो बहुत शफ़क़त फरमाते हैं। आप भी अल्हम्दुलिल्लाह इस तंजीम में मौजूद हैं और इस तंजीम का हिस्सा हैं। बल्कि मैं अमूमन नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि मैं अमूमन कहा करता हूँ कि इस तंजीम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं जनाब अकबर ख़ान, और इनका जो अदब से मोहब्बत और प्यार है ये भी उसी की एक कड़ी है कि आप अकबर भाई को इस वक्त हमारे साथ देख रहे हैं इस तरह इस प्रोग्राम के लिए, ये भी इनकी अदब से मोहब्बत और लगाव है। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं इस तंजीम में जनाब अयूब जोसेफ साहब। अयूब जोसेफ साहब बहुत मोहब्बत वाले और बहुत प्यार वाले इंसान हैं, और तरोीज अदब के लिए वो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स रेडियो के थ्रू और दीगर मीडियम्स के थ्रू करते रहते हैं। सोच का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि लोगों में अदब आम किया जाए, अदब की तरवीज के लिए काम किया जाए। हमने इस सिलसिले में स्कूल्स में और मुख्तलिफ़ जो हुकूमती अदारे हैं उनके साथ बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स किए कि जो अदब की तरवीज और तरक्की का बाइस बने। जी अच्छा, अदबी तंजीम सोच के मतलब जो बेसिक उसका जो फॉर्मेट होता है वो आप किस तरह के प्रोग्राम कराते हैं? उसके तहत मतलब मुशायरे या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे नाज़रीन को आप बताइए कि अदबी तंजीम किस तरह के प्रोग्राम और किस हद तक आप प्रोग्राम वो करा चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अकबर भाई, बात ऐसी है कि अहबाब जीवकार अकबर भाई से एक मोहब्बत का ताल्लुक़ भी है। तो मैं अकबर भाई आपको हमेशा जब भी बात होती है तो अकबर ख़ान नियाज़ी के साथ अकबर भाई मेरे मुँह से लाजमी तौर पर निकलता है, तो ये हमारी मोहब्बत का एक तकाज़ा है। अकबर भाई, बात ऐसी हुई कि सोच के ज़रिए तमाम जितने भी प्रोग्राम्स हुए उनमें ये अल्लाह का फ़ज़ल रहा कि वो बहुत आउटस्टैंडिंग और बहुत यादगार और बहुत ही कामयाब तरीन प्रोग्राम्स रहे। सोच जो है वो मुरक्का है अदबी, समाजी, सकाफ़ती तंजीम का। इसमें हमने अदब के लिए बहुत से मुशायरे, मुज़ाकरे, कुताब की तकारीब और स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम मुनक़िद कराए, आर्ट्स काउंसिल्स में प्रोग्राम मुनक़िद कराए जिसके तहत अदब की तरवीज के लिए काम किया। इसी तरह सकाफ़ती तौर पे हमने ऐसे मिली और कौमी त्यौहार जो थे उन पे हमने काम किए और उनके लिए कौमी नग़मात के मुकाबले कराए, और इस तरह मुख्तलिफ जो हैं जिससे आपको वतन की मोहब्बत जो है लोगों में उजागर होती है। इसी तरह जो इसमें समाजी काम है कि वो हमने बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ इमदादी मामलात थे वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से किए, और ये सबसे बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल रहा कि हमने ये सारे मामलात जो हैं वो अपने तौर पे किए। अच्छा मुबशर सलीम बशर साहब, आप क्या समझते हैं कि आज के दौर में हमारे जो अदबा हैं और शुरा हैं उनको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है? चूँकि ये भी एक बहुत बड़ा एक सिलसिला है, तो इसमें क्या अदीब और शायर को भी कुछ मसाइल का सामना होता है? बिल्कुल ऐसी बात है, जैसे कुतुब वगैरह भी वो लाते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है कि आज के दौर में सबसे, मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम के तवज्जुह से सच भी बोलना चाहूँगा कि हमारे अदीब को आज जो सबसे बड़ी मुश्किल है, मिसाल के तौर पे अगर उसे हुकूमती तौर पे माज़रत के साथ उसे उस तरह प्रमोट नहीं किया जाता, उसे वो सहूलियात नहीं दी जाती, उसे वो लेवल नहीं दिया जाता कि वो अपना काम जो है सबके सामने ला सके। एक शायर अदीब जो है वो बरसों की मेहनत से एक मजमूआ इकट्ठा कर लेता है, लेकिन उसे पब्लिश कराने के लिए उसके पास रकम नहीं होती। वो एक मजदूर तबके का आदमी है, एक मुतवस्सित तबके का आदमी है, तो उसकी वो शायरी, उसका वो पैगाम शायद वैसे ही रफ़ अंदाज में उसकी डायरियों में, उसकी किताबों में दब के कहीं ख़त्म हो जाता है। जबकि बहुत से पब्लिशिंग के इदारे हैं, प्राइवेट इदारे हैं, वो बहुत महंगी कुतब जो हैं वो शाया करते हैं, उसके बाद उसको शाया करने के लिए उसकी तकरीब रुनमाई के लिए भी बहुत से जो हैं मामलात करते हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोच का जो है उसकी बुनियाद रखी थी, और हमने बहुत सी किताबों की जो तकारीब हैं वो फ्री ऑफ कास्ट की अपने पास से अल्हम्दुलिल्लाह हमने की, और गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनके इश्तराक से की, और हमने अदीबों को मैक्सिमम जो रिलीफ दे सकते हैं हमने किया, और जो ऐसे मुस्तहिक जो उदबा शुरा हैं उनके लिए हमने वज़ाइफ का और इस तरह के सिलसिले भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह किए। तो ये मेरी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये मेरी दरख्वास्त है आलम बाला तक के शायर के लिए कुछ ऐसे सिलसिले भी होने चाहिए कि वो अपनी किताबें जो हैं गवर्नमेंट के किसी लेवल पे ज़रूरतमंद लाज़मी तौर पे किसी लेवल पे वो पब्लिश कर सकें और वो अपनी जो बात है उसे आम कर सकें। जी, तो आप कोई अपना कलाम भी आज हमारे नाज़रीन? कलाम अकबर भाई आपको मैं फिर आपसे और भी सुनेंगे। मैं कलाम आपको बहुत ढेर सारा सुनाता हूँ। उससे पहले मैं
ये बात करता चलूँ कि हमारा जो, पहले आपको कलाम सुनाता हूँ कि उर्दू गज़ल के चंद अशार के, ये रमज़ो शेर बहरो गज़ल सब हम ही के हैं। ये रमज़ो शेर बहरो गज़ल सब हम ही के हैं। ये रमज़ो शेर बहरो गज़ल सब हम ही के हैं, लेकिन ये सारे फूल किसी दिल नशी के हैं। वाह। और इस दश्ते बेअमाने डराया नहीं मुझे, इस दश्ते बेअमाने डराया नहीं मुझे, जितने भी सांप हैं वो मेरी आस्ती के। और शेर है कि एक तेरी हाँ में हाँ को मिलाया तमाम उम्र, ए यार हम खिलाफ जो लफ्ज़े नहीं के हैं। वाह। और शेर है, मक्ता पेशी खिदमत है अकबर भाई के, अपना पता किसी को मिले भी तो क्या बशर। वाह। अपना पता किसी को मिले भी तो क्या बशर, ये इश्क जिस जहां का है हम भी वहीं के हैं। क्या कहना है। ये रमज़ो शेर बहरो गज़ल सब हम ही के हैं। एक उर्दू और गज़ल है, उसके चंद अशार पेश करता हूँ कि वहाँ की रेत से भी रोशनी निकलती है। वहाँ की रेत से भी रोशनी, वहाँ की रेत से भी रोशनी निकलती है, खुदी को लेने जहाँ पे खुदी निकलती है। क्या कहना है। तसव्वुफ़ करेंगे इसमें। बिल्कुल है जी। खुदी को लेने जहाँ बेखुदी निकलती है, और तलाश करता हूँ, धमाल करता हूँ उसको तलाशता हूँ मैं, धमाल करता हूँ उसको तलाशता हूँ मैं, मेरी तलाश में जब आगे ही निकलती है। वाह 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 वाह। धमाल करता हूँ उसको तलाशता हूँ मैं, मेरी तलाश में जब आगे ही निकलती है। और शेर है कि हमारे, ये अलमिया है हमारे माशरे का, कि हमारे बच्चों के चेहरे उतरने लगते हैं। अरे वाह। हमारे बच्चों के चेहरे उतरने लगते हैं, हमारी जेब से जब खामोशी। वाह 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 वाह। हमारे बच्चों के चेहरे उतरने लगते हैं, हमारी जेब से जब खामोशी निकलती है। और शेर है कि गरीबे शहर तो तन्हा कभी नहीं रोता। गरीबे शहर तो तन्हा, अलमिया इसमें भी अकबर भाई के, गरीबे शहर तो तन्हा कभी नहीं रोता, गले लगाने उससे मुफलिसी निकलती है। गरीबे शहर तो, और ये मेरे सब दोस्तों की नज़र है जो लिखने वाले अदीब शायर हैं कि अबस ख्याल ही बुनते नहीं ये अहले सुखन, आपकी नज़र, अबस ख्याल ही बुनते नहीं ये अहले सुखन, कलम की नोक से एक रोशनी निकलती है। और शेर है कि समुंदरों की कहानी बहुत सुनी मैंने, समुंदरों की कहानी बहुत सुनी मैंने, मुझे पता है कहाँ जलपरी निकलती है। और मक्ता पेश है कि हमारे लहजे में हो बात तो बशर साहिब, हमारे लहजे में हो बात तो बशर साहिब, दुखों के देश में बनकर खुशी निकलती है। वहाँ की रेत से भी रोशनी निकलती है, खुदी को लेने जहाँ बेखुदी निकलती। बहुत खूबसूरत कलाम नाज़रीन आपने भी सुना। तो अभी इनसे सवालात का सिलसिला जारी रखते हैं और एक दफ़ा फिर इनसे कलाम सुनेंगे। आखिर में आप क्या समझते हैं कि एक अदीब और शायर पर किस तरह की जिम्मेदारी आयद होती है, और एक अदीब और शायर माशरे की इस्लाह और तरक्की में किस तरह का किरदार अदा कर सकते हैं? लाजमी बात है अकबर भाई कि आप अगर शायर अदीब हैं तो आप पे लाजमी जिम्मेदारी है कि आप माशरे को देख क्या रहे हैं जी। आप मिसाल के तौर पे एक ड्रामा निगार है, वो भी अदब से रिलेटेड है, वो अदब तख्लीक कर रहे हैं, नावल निगारी है, तो वो भी, अब ये भी जो लिखारी हैं, ये जो इस्लाही चीज़ लिखेंगे वही इस्लाही चीज़ परफॉर्म होगी, वही इस्लाही चीज़ स्टेज होगी, वही इस्लाही चीज़ जो है माशरे की इस्लाह का बायस बनेगी। अगर आपकी लिखत में, आपके लिखने में ही ऐसी कोई कमियां रह गई हैं कि आप वो पैगाम नहीं दे पाते, तो आप मतलब अपना हक अदा नहीं कर पाते अपनी शायरी का, अपने शायर अदीब होने का। अदब जो है वो ज़िंदगी की अक्कासी करता है, अदब जो है वो हकीकत ज़िंदगी को प्रेजेंट करता है कि आप और ख़ूबसूरती से प्रेजेंट करने का नाम अदब है। तो शायर अदीब के लिए या जितना भी लिटरेचर लिखा जा रहा है उन सब के लिए ज़रूरी है कि वो माशरे में, मिसाल के तौर पे अकबर भाई, एक हम मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मूवी देखते हैं, उस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि यार एक अच्छाई थी, एक बुराई थी, अच्छाई की जीत हो गई, बुराई ने किस तरह मार खा ली। ये हर तकरीबन मूवी का या किसी भी ड्रामे का ये लिखारी पे है कि उसने देना क्या है,
कैसे दिखाना है कि अच्छाई कितनी ज़रूरी है। माशरे की इस्लाह के लिए ये बुनियादी हैसियत रखती है कि जब आपका शायर, आपका अदीब, आपका सहाफ़ी सच गोई मोहब्बत से करेगा और माशरे की आबियारी करेगा तो वो बहुत अच्छा जो है माशरा जो है परवान चढ़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है जी। ये मैं समझता हूँ कि इनके लिए बहुत ज़रूरी है, अदीब व शायरों के लिए भी, कि वह ऐसा अदब तख्लीक करें कि जो माशरे की इस्लाह करें। जी बेशक भाई, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे ड्रामे देखते हैं आजकल जिद्दत लाने के चक्कर में, और इस तरह के बहुत अजीब व गरीब किस्म के ड्रामे भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये किसी की इस्लाह करने की बजाय उल्टा उसको एक नया आइडिया बेरा रहे के हवाले से मैं ढके छुपे लफ्ज़ों में इन्हीं लोगों पे तनकीद करना चाह रहा था कि जो लोग ऐसा ड्रामा लिख रहे हैं आज के दौर में कि जो आपको बजाय इसके कि इस्लाह करें वो माशरे की अगर बेआरवी और उसमें ख़राबी का बाइस बनता है तो वो अदब अच्छा तख्लीक नहीं हो रहा। जी। और हकीकत भी यही है कि आपका जो आज का ड्रामा है, और आप आज से कुछ साल पहले चले जाएंगे, जो हमारे बड़े अच्छे नामवर, हमारे बड़े मोतबर लिखारी हुआ करते थे, जो उनका लिखा हुआ प्ले और स्टेज था, और जो आज के लोग लिखने वाले उनमें बहुत फ़र्क है। जी। तो हमारा आइडियल जो है वो वही सिलसिला था, एक वही उर्दू अदब का जो सुनहरा दौर कहलाता था। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप माशरे में इस्लाही बात पहुंचाएं। आपकी बात बहुत अच्छी है कि आज का जो दौर है, आज का जो ड्रामा दिखाया जा रहा है, जो स्टेज दिखाया जा रहा है, वो बजाय इसके कि माशरे में इस्लाह करें वो बिगाड़ का बाइस बन रहे हैं। ये बिल्कुल अखलाकी सतह पर और किरदार साजी के हवाले से और बहुत सारी चीज़ों में हमारी तारीख को हमारा अदब दिखाता है। अब हम जिस दौर के भी शायर को पढ़ें, जिस दौर के भी अदीब को पढ़ें, तो उस दौर के मुआशरे की अक्कासी उसमें होती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें उस दौर के हवाले से हमें देखने में मिलती हैं, अखलाकियात के हवाले से बहुत कुछ देखने को मिलता है वहाँ पे, और उस दौर में क्या मसाइल लोगों को दरपेश थे उस हवाले से बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम इस दौर में जो कुछ लिख रहे हैं वो इस दौर की अक्कासी करेगा, बिल्कुल एक तारीख पैदा करेगा, ऐसी बात बनाएगा, और वो उस दौर के लोगों की ज़हनी सतह पे जो या उनके किरदार के हवाले से, जो किरदार के हवाले से, तो ये सारी चीज़ें हमारे अदीब और शायर के हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है। बिल्कुल ऐसी। और जैसा कि आपने भी यही बात कही कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है इस हवाले से। तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं कि आप नौजवान जो हमारे लिखने वाले हैं, नए लिखने वाले हैं, जो शोरा है और अतबाव है, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? जिस तरह से आजकल हम माशरे में देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं और इस तरह की वीडियोस देखने को हमें मिलती हैं जिसमें अजीब व गरीब किस्म की हरकत और बड़ी ख़तरनाक किस्म की हरकत भी देखने को मिलती हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने ज़िंदगी से भी हाथ धोए हैं। तो क्या ये हमारे इस्लाफ और बुज़ुर्गों की रवायात तो इस तरह की नहीं थी? हमारे इस्लाम की रवायात भी इस तरह की नहीं थी। और मज़हब को अब मैं पिछले दिनों एक टिकटॉक वीडियो देख रहा था, तो उसमें वो कहते हैं कि जी अब अल्लाह का नाम है तो जी उसको लाइक करें। अब वो अपनी रेटिंग के लिए अल्लाह के नाम को, यानी आप मज़हब को और इस तरह की चीज़ों को इस तरीके से करते हैं, ऐसी मतलब ये तो कोई बात ना हुई। तो आप इस बारे से क्या कहना चाहेंगे? अकबर भाई, और नौजवानों जो लिखने वाले नौजवान हैं उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि आप अपने सीनियर्स की सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें। अपने सीनियर्स को पढ़ें, अपने जो उस्ताद कराम हैं, जितने सीनियर शोरा गुजरे हैं उनको पढ़ें, और सबसे अहम और ज़रूरी बात जो है कि वो इल्म अरूस को सीखें। जी। इल्म अरूस बहुत गहराई वाली चीज़ है। इसमें जो बहरें हैं, जो वज़न है, जो रदीफ़ काफ़िया है, सिर्फ ये मतलब एक सौती तासुर में जो चीज़ पाबंद हो रही है उसको अगर आप कह लें वज़न में है, तो वो वज़न में नहीं होती जब तक आपकी चीज़ बहर में नहीं है।
इस सिलसिले में बहुत से इदारे कायम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हल्का अरबाब ज़ौक़ जो है रावलपिंडी का, आप माशाल्लाह हाल ही में उसके जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, उसके मुबारकबाद भी देता हूँ आपको। उसके बाद और ऐसे इदारे हैं बहुत अच्छे लेवल्स पे तरह मुशायरे हो रहे हैं जो दरसगाह का अहमियत रखते हैं, दरसगाह की हैसियत रखते हैं कि भाई आपको वहाँ पे सीखने को मिलता है। इस तरह बहुत सी कुतुब्स हैं ऐसी जो आप देख सकते हैं जो नौजवान लोग हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ा मैं शिकायत करूँगा लोगों से कि लोग दोस्ती की बुनियाद पे, एक ताल्लुक़ की बुनियाद पे एक बेवज़न शेर को भी वाह 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 कह देते हैं जी। आपके फेसबुक पे, आपके इंस्टा पे, आपके दीगर जो फॉर्मेट्स हैं, आप वहाँ पे अपना कोई ऐसा शेर लगाते हैं कि जो बेवज़न है, तो उस पर बहुत सी एक कतार होती है और बहुत सी दाद की। जबकि जो सीनियर लोग हैं जो समझते हैं कि ये शेर बेवज़न, अच्छा उसमें एक मसला ये भी होता है कि अगर आप किसी को इनबॉक्स में भी जाके या वैसे भी आप किसी की इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, वो खफा होते हैं, नाला होते हैं कि भाई हम तो ठीक हैं। जबकि मैं समझता हूँ कि सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। नौजवान नस्ल को मेरा यही पैगाम है कि बर्दाश्त नहीं है, तनकीद बर्दाश्त करें और सीखें। जब आप सीख के निकलेंगे, पॉलिश होके निकलेंगे, तो आप एक जिसे कहते हैं एक पुर्जा, एक मुरस्सा साज एक बन के आप जब जाहिर होंगे तो आपकी चमक जो है वो दूर दूर से नजर आएगी। बिल्कुल। और मज़ामीन और रब्त तो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सीख के नहीं निकलेंगे, आप जितने उम्र के हो जाएं, आपके शेर में वो खूबसूरती, वो तासुर, वो जुरत बन ही नहीं सकेगी जो एक अच्छे शायर के लिए ज़रूरी होती है। सबसे पहले ये। दूसरी चीज़ ये जो टिकटॉक और इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनको अगर आप अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना ज़्यादातर जो हैं लोग इसे अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करते। मैं इस पर बस ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता। बाकी आपको एक नज़्म सुनाना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें। ये ज़रूर। आप नज़्म जो है, मैं उससे पहले एक थोड़ी सी ये बात करना चाहूँगा कि हमारी जो पंजाबी ज़ुबान है, पंजाबी ज़ुबान और अदब, ये बड़ा रिच है अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाबी में भी लिखते हैं, हमारे इल्म में है। और ये बात मैं आपको कहने ही लगा था कि पंजाबी के हवाले से भी मैं पंजाबी कुछ पेश भी करना चाहूँगा। और उससे पहले ये कि जो हमारे पंजाबी के सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, मैं जो नाज़रीन हैं, मैं आप सबसे मुल्तमिस हूँ कि उन्हें पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। पंजाबी अदब में दीन की तबलीग बहुत ज़्यादा हुई और सूफ़ी जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने इस्लाही हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रखा है। हमारे मियाँ मोहम्मद बख्श सैफुल मुल्क जोंधी एक शाहकार किताब है पंजाब की, 19,000 उसमें अशार हैं और वो ज़रबुल मिसल हैं। एक जो शेर है वो ज़रबुल मिसल की हैसियत रखता है और उसमें ज़िंदगी की तरतीब सिखा दी है जनाब मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने कि आपने कैसे ज़िंदगी किस तरतीब से गुजारनी है। और दीन और कुरान और अहादीस के हवाले उसमें शामिल हैं। ये ऐसे बुजुर्गान दीन हुआ करते थे कि जो दीन की तबलीग भी जो है वो शायरी की सूरत में किया करते थे। अपने मिंबर पे बैठ के जो है वो जब शेर बोला करते थे, उस शेर में दीन की तबलीग भी हुआ करती थी जो लोगों के दिल पे, क्योंकि शेर एक ऐसी सिफ्त में आता है कि वो आपके दिलों पे असर करता है, आपके सामने पे। मैं एक नज़्म पेश करता हूँ, उसमें हमारे सूफ़ी जो बुज़ुर्ग हैं उनका तस्करा भी है और वो 14 अगस्त भी आ रही है, उस हवाले से भी, पाकिस्तान के हवाले से भी है कि पंजाब दे रंग, हमारे पंजाब की जो सकाफत है उसमें उसका तस्करा है कि असी शोगमा तू निकले रब रखिया साडा मान। वाह। असी शोगमा तू निकले रब रखिया साडा मान, साडी माँ बोली अज चमकदी वधी जग ते दी शान, इत्थे सब जुबाना सोनिया सुनो शेर या पढ़ो ज्ञान, असी पुत्तरा पंजाब दे पंजाबी है साडी जान। वाह। ते असी फुल्लां वांगड़ खिड़ पे सुन वारिस शादी हीर। वाह। असी फुल्लां वांगड़ खिड़ पे सुन वारिस शादी हीर, जिन्हें इश्क तसव्वुफ लिखिया बुल्ले शाह साडा पीर, इत्थे आके वेख प्यारिया इत्थे वसदे माधू लाल, तू पी प्याला इश्क दा हो जाना मालो माल, तेरे दर्द अवलड़े मुकने पढ़ तू शाह हुसैन, तू वेख लै शाह पंजाब दा कोई दुख ना तेरे रहन, इत्थे मियाँ मोहम्मद जागदा आ वेख लै सैफ मलूक, सुन पीर मोहम्मद शाह नू तेरे सजरे होन सलूक। वाह। ते आ गंज शकर नू पढ़ लै हो जानी तेरी ईद, जे इश्क कमाना रब दा तू पढ़ गुलाम फरीद, सुल्तान बाहू नू सुन के रख दिल विच सच्ची हूँ, तेरा हर लतीफा फड़कना हो मुर्गे बिस्मिल तू, तेरा मेरे सज्जन प्यारिया आ वेख पंजाब दे रंग।
आ मेरे सज्जन प्यारिया आ वेख पंजाब दे रंग, इत्थे तख्त हज़ारे सजदे, इत्थे सज्जे साडा चंग, इत्थे हीरा पढ़ियां जांदियां, इत्थे रांझण दी आवाज़, साहिबा दे हासे खिलरदे जद मिर्जा करदा साज, अज सोनी भी नहीं डूबदी अज जीवे माहीवाल, इत्थे हाड़े मुक के इत्थे पावे इश्क तमाल। बहुत खूबसूरत नज़्म है ये, और इसमें सारा जो पंजाब का जो कल्चर है, पंजाब की जो तहजीब है, जो हमारे सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं उनका ऐसे ही काम है, बड़ा शाहकार काम है। इत्थे टोका मल्ले वसदे थे वसन शहर ग्रां, अज यार मुबशर मंगला इत्थे रहमत वाली छां। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अभिषेक भाई, आप तो क्या समझते हैं कि हुकूमती सतह पर अदब की जो सरपरस्ती है, क्या वो सतह पर हो रही है, या क्या आज का जो अदब है वो उस हवाले से, उस तरीके से उसकी तरवीज और हो रही है, और उसको परवान चलाने में क्या अदब से मुतल्लिक़ हमारे हुकूमती अदारे काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के फजल से हमारे पास बड़े अच्छे इदारे मौजूद हैं। ज़बान और अदब के हवाले से मुक़तदरा कौमी ज़बान, नेशनल लाइब्रेरी, हमारी ये अकेडमी ऑफ लेटर्स, अकेडमी अदबियात, मुख्तलिफ़ अनवा अक़साम के बड़े तरतीब वाइज प्रोग्राम बड़े अच्छे मुरतब तरीके से खूबसूरत अंदाज में जो चेयरमैन साहब हैं वो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके अलावा हमारा आर्ट्स कौंसल जो है वो इस हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद करते रहते हैं बहुत अच्छे पैराए में, और पाकिस्तान भर में जितने भी शहर हैं उन सब में आर्ट्स कौंसल्स जो हैं वो बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। अलहमरा हाल जो है लाहौर से, रावलपिंडी में आर्ट्स कौंसल, और हमारे प्रेस क्लब में भी जो है अदबी प्रोग्राम जो हैं वो मुनक्किद होते रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि हमारे हुकूमती सरपरस्ती इसमें इस तरीके से भी होनी चाहिए कि जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वहाँ पे भी प्रोग्राम जो हैं ऑर्गेनाइज होने चाहिए हुकूमती सतह पे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी वजह ये है कि जब आप अपनी जनरेशन को अदब सिखाएंगे, उन्हें बताएंगे कि अदब क्या है, अदीब क्या है, अदब क्यों ज़रूरी है, ऐसे लेक्चर होने चाहिए कि जो आपको बाकायदा अदब से मोहब्बत पे जो हों, कि जो आपको सिखाएं कि यार आपने अदब को पढ़ना है, और इसको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना कि आपने पेपर पास करना है। मैंने जिस तरह पहले बात की कि सिर्फ पेपर पास करने के लिए अदब को नहीं पढ़ना, आपने अदब को पढ़ना है, अदब को देखना है, अदब में आना है, अदब में से कुछ ले करके जाना है, अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करना है उसे। जब आप उसे अप्लाई कर लेंगे तो मेरी ये हुकूमती इदारों से ये दरख्वास्त है कि आप जो हैं स्कूल की सतह पर, यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर और कॉलेज की सतह पर जो है प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ करें, और जो शोरा हैं, अदबा हैं, उनके लिए खुसूसी जो है पैकेजेस और उनके लिए ऐसे मामलात होने चाहिए कि उनके लिए मैक्सिमम आसानी हो सके। बहुत शुक्रिया विशेष भाई। आखिर में हम आपसे आपकी कोई और पंजाबी नज़्म आप पंजाबी नज़्म सुने या उर्दू पसंद है कि मैं झूठा रांझा चंगदा, एक उर्दू गज़ल से चंद अशार, उसके बाद पंजाबी सुना के फिर इजाज़त लेते हैं आपसे कि गज़ल के अशार हैं कि जहाँ मैं होता हूँ अक्सर वहाँ नहीं होता, जहाँ मैं होता हूँ अक्सर वहाँ नहीं होता, कि मेरे होने का तुझको गुमा नहीं होता। बहुत अच्छे। मैं जलता रहता हूँ एक खामोशी से महफिल में, बहुत अच्छा। मैं जलता रहता हूँ एक खामोशी से महफिल में, ये इश्क आग है इसमें धुआं नहीं। वाह। मैं जलता रहता हूँ एक खामोशी से महफिल में, ये इश्क आग है इसमें धुआं नहीं होता। और यतीम बच्चों के नाम ये शेर के, यतीमे शहर की आंखें कुछ ऐसी होती हैं, यतीमे शहर की आंखें कुछ ऐसी होती हैं, वो खाक जिसका कोई आसमां नहीं होता, जहाँ मैं होता हूँ अक्सर वहाँ नहीं होता। और गज़ल से दो अशार के, पहले बहिश्ते जां से गुजारा गया हूँ मैं, पहले बहिश्ते जां से गुजारा गया हूँ मैं, फिर रंगे मार्फत में उतारा गया हूँ मैं। क्या बात है, क्या पहले बहिश्ते जां से गुजारा गया हूँ मैं, फिर रंगे मार्फत में उतारा गया हूँ मैं। ये इश्क अब की बार कहाँ लेके जाएगा, ये इश्क अब की बार कहाँ लेके जाएगा, पहले भी इसके हाथ से मारा गया। ये इश्क अब की बार कहाँ लेके जाएगा, पहले भी इसके हाथ से मारा गया हूँ मैं। और अपनों की मुनाफ़क़त भी मुझे है अजीज़ तर, उनकी मुनाफ़क़त भी मुझे है अजीज़ तर, अपनों पे इस तरह से भी वारा गया हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पंजाबी का दो लाइनें के, ए रोग अवलड़ा इश्क दा,
ते डाडी इसदी पीड़। वाह। ए रोग अवलड़ा इश्क दा ते डाडी इसदी पीड़, ए दिल भी मेरा कमदा ते अख वगांदी नीर, ते मैं झूठा रांझा चंग दा, मैं झूठा रांझा चंग दा ते लम्मा सच्ची ही। बहुत अच्छे भाई, क्या बड़ी नाइस। बहुत शुक्रिया मुर्शिद सलीम साहब, आप मज़ार अदब में हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू भी की और अपना कलाम भी हमारे नाज़रीन को सुनाया। नाज़रीन, आपको आज के प्रोग्राम मज़ार अदब के हवाले से फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम हमें ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।